तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जो कि शादी के बंधन में बंध चुका था और उनकी हमें सुहागरात दिखाई जाती है जहां पर दूल्हा रूम में आता है और दुल्हन का घूंघट उठाता है, जिसके बाद वो उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है जो कि पूरे 10 मिनट तक आपका टाइम पास करेगा। सुबह होने पर मधु पहली बार रसोई में जाती है, इसलिए उसे कुछ मीठा बनाना था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो दीदी को भेज देती है उस सामान को ढूंढने के लिए। इस बीच दोनों पति पत्नी को फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस करने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो खीर बनाकर लेकर आती है। वो दोनों खीर टेस्ट करते हैं, लेकिन इस बीच मधु बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं। दूसरी तरफ हम मधु के बाप को देखते हैं जो कि घर में तैयारियां कर रहा था। वो उन लोगों के पैसे भी दे रहा था जिनसे शादी में उसने काम करवाया था। वहीं हम उस घर की नौकरानी को देखते हैं। वो बर्तन धो रही थी, लेकिन वो ठरकी बुड्ढा उस नौकरानी को ऐसे देख रहा था जैसे मानो वही उसके साथ सुहागरात बनाने की सोच रहा हो। इसके बाद वो ठरकी अपनी नौकरानी के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ, क्यों परेशान सी लग रही हो। तब उसकी नौकरानी बोलती है, अरे परेशान क्यों ना हो बाबूजी, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी और हमें इनाम तक नहीं दिया, हम आपसे बहुत नाराज हैं। तब वो ठरकी बोलता है, देंगे, तुम्हें नहीं देंगे तो और किसे देंगे, अगर तुम्हें नहीं दिया तो तुम हमारा ख्याल कैसे रखोगी। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं हम शीतल के भाई को देखते हैं जो कि उससे मिलने आया था, क्योंकि शादी के बाद वो उधर से जा रहा था, जिस वजह से वो अपनी बहन के यहाँ रुक जाता है। दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं। रवि की बहन प्रभाकर को उसकी बहन के बेहोश होने की जानकारी भी दे देती है। तो वो बोलता है, बस वैसे ही बेहोश हो गई थी तो हम इलाज करवा रहे हैं। जिसके बाद उसका भाई भी वहां से लौट जाता है। कहानी में आगे हम एक बाबा को देखते हैं जो कि शीतल का इलाज करने के लिए उसे दिखाने ले गए थे। बाबा बोलता है, इन दोनों की कुंडली में दोष है, अब इन्हें कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जिसके बाद ये दोष खत्म हो जाएगा। फिर रानी बोलती है, ये क्या बात हुई, हम तो डॉक्टर को दिखा लेंगे। तब वो तांत्रिक बाबा बोलता है, कोई बात नहीं, अब डॉक्टर को भी दिखा लेना, लेकिन एक छोटा सा उपाय है, रवि को 7 दिन तक शीतल के घर पर जाकर रहना पड़ेगा, बस इतना सही तो करना है। और इन 7 दिनों तक रवि को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा। लेकिन रवि वहाँ रहने के लिए मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ससुराल में रहे। तब उसकी पत्नी बोलती है, क्यों नहीं रह सकते, ये उपाय करने के लिए तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा, ये हमारी जिंदगी का सवाल है और हमें हमारी शादी भी बचानी है। जिसके बाद रवि की बहन रानी भी एग्री हो जाती है और बोलती है, अब तुमने शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। जिसके बाद घर के सभी मेंबर राजी हो जाते हैं, लेकिन इस पर प्रभाकर रानी के साथ वहाँ पर रहेगा, क्योंकि रानी वहाँ घर पर अकेली रह गई थी। अब रात में नौकरानी रवि को दूध देने आती है, लेकिन रवि ज्यादा गर्म दूध होने की वजह से उसमें पानी मिलाकर लाने के लिए बोलता है। तब वो उसे दूध को पानी मिलाकर लेकर आती है। तब गलती से वो दूध उस नौकरानी के ऊपर गिर जाता है। फिर क्या था, रवि उस दूध को साफ करने लगता है। दोनों काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ करते इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।